अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को घुमाने का असर। उसे अगला टॉपिक हमारा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने पिछले टॉपिक्स में इक्विलिब्रियम को पढ़ा, फिर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को भी पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स acts on a body becomes equal to 0, it is said to be second condition of equilibrium. If sum of all the torques acts on a body, it is said to be second condition of equilibrium. अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाले तमाम टार्क का मजमुआ सिफर हो जाए तो वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा था कि अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमुआ सिफर हो जाए तो फर्स्ट कंडीशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास तमाम टॉर्क का मजमुआ सिफर हो जाए। इस वर्ड को आपने समझना है, टॉर्क, क्योंकि सेकंड कंडीशन में फोर्स का रोला नहीं है, टॉर्क का रोला होता है। मसला किसका होता है? टॉर्क का। अब टॉर्क को समझने के लिए या सेकंड कंडीशन को समझने के लिए हमने इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। इस डायग्राम में देखें, फर्स्ट डायग्राम में जिसमें हमने एक बॉडी कंसीडर की हुई है। ये सब आप थ्योरी में लिखेंगे। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हमने एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी कंसीडर की हुई है जिसका मास m है। If we apply two forces in such a way, F1 and F2 are same in magnitude and along a same line। अगर F1 और F2 को हम सेम मैग्नीट्यूड के साथ एक ही लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगाएं तो यहाँ पर क्या रोटेशन प्रोड्यूस होगी? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या यहाँ पर पहली तस्वीर में देखें कोई रोटेशन प्रोड्यूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा हुआ है अगर दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही हैं तो वहाँ पर कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास अप्लाई हो जाती है, बात बिल्कुल ठीक है, हजम भी हो जाती है कि यह पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर इन दोनों फोर्सेस की हम पोजीशन चेंज कर दें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम फोर्स F1 को इस जगह पर अप्लाई कर दें और F2 को यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर ये रेस्ट में नहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, ये घूमना शुरू कर देगी। इसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगी क्योंकि इनकी फोर्सेस को हमने चेंज कर दिया है। लेकिन जब ये घूमेगी तो स्टिल एक ही जगह पर रहेगी क्योंकि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है O पॉइंट। ये घूम तो रही होगी लेकिन एक जगह पर घूमना शुरू कर देगी। क्या फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है या ये इक्विलिब्रियम में नहीं है? क्योंकि ये मोशन तो कर रही है ना, ये मोशन कर रही है। मोशन किस तरह से कर रही है? ये अपने एक्सेस के गिर्द घूम रही है। जब ये एक्सेस के गिर्द घूम रही है तो ये रोटेटरी मोशन कर रही है, लेकिन फिर भी ये कहीं नहीं जा रही। इसका मतलब फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सिर्फ इंश्योर नहीं करती बल्कि इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक पंखा जब चलता है तो पंखा चल रहा होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पंखा चल रहा है तो आप कहेंगे हाँ चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये कहाँ जा रहा है तो कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ठहरा हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम, तो पंखा इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे यहाँ पर ये घूम तो रही होगी बॉडी लेकिन फिर भी ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पर तमाम फोर्सेस का मजमुआ सिफर होगा? बिल्कुल नहीं, तमाम फोर्सेस का मजमुआ सिफर नहीं होगा। फोर्सेस यहाँ पर अमल कर रही हैं लेकिन जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उन तमाम टॉर्क का मजमुआ सिफर होगा इस कंडीशन के मुताबिक। तो अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम टॉर्क्स का मजमुआ सिफर हो जाए
तो वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब इसमें जितने भी टॉर्क्स अमल कर रहे होंगे उन तमाम टॉर्क्स का मजमुआ सिफर होगा, उसको हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब इसको जाहिर करने के लिए हम सिग्मा टॉर्क बराबर है 0 इस सिंबल से हम शो करते हैं। आपने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी डिफाइन करनी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, और उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे अच्छा तरीका फिज़िक्स में एक्सप्लेन करने का यही है कि आप डायग्राम को एक्सप्लेन करें और डिस्क्रिप्शन में जितना अच्छा लिख सकते हैं लिखें। तो थ्योरी भी आपने रीड करनी है और साथ ही एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से, और इसकी थ्योरी आप इंशाल्लाह बना लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल में स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये हमारे पास कंडीशन थी, दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। इसके बाद हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो हम पढ़ते हैं। ओके जी, अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स होती हैं? इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स होती हैं, एक स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें अगर हम किसी बॉडी को थोड़ा सा हिलाएं और छोड़ दें, फिर वो अपनी दोबारा असली पोजीशन में या पिछली पोजीशन में वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी आफ्टर a slight tilt return to its previous position, अगर एक जिस्म थोड़ा सा हिलाने के बाद दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस लौट आता है तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से आपने बताना है कि अगर एक बुक टेबल पर पड़ी हुई है और बुक का थोड़ा सा किनारा, हम फर्स्ट जो एड्ज है उसका थोड़ा किनारा ऊपर से उठाकर फिर छोड़ देते हैं, तो दोबारा वो वैसे ही पहले वाली पोजीशन में आ जाती है, तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की मिसाल आप देंगे कि अगर हम एक पेंसिल को उसकी नोक पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरने लग जाती है, तो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके अलावा हमारे पास होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम है या इक्विलिब्रियम की वो हालत है जिसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा उसकी प्रीवियस पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपनी नई पोजीशन इख्तियार कर लेता है। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्स फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, अगर हम किसी जिस्म को उसकी प्रीवियस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो वो नई पोजीशन इख्तियार कर ले, तो वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको आप एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। अगर एक बॉल को जो ज़मीन पर पड़ी हुई है उसको हम पुश करते हैं तो वो रोल करते करते एक नई पोजीशन पर आ जाती है, तो हमारे पास होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। इस चैप्टर में यही जो है बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो करने हैं, और इसके अलावा जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं तो वो भी मैं आपको जो है ना बता दूंगा इंशाल्लाह। आप कमेंट्स में बताइएगा जो जो आपको मसला हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पलें डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे। तो मेन जो हमारा मकसद है वो है कि ये आपको न्यूमेरिकल जो है वो आने चाहिए। न्यूमेरिकल 5 नंबर का होता है, थ्योरी 4 नंबर की होती है, इसीलिए न्यूमेरिकल जो है हमारे लिए बहुत अहम होते हैं।